विचार गलत हो। हमें नेता से नहीं मतलब है, हमें अपने समाज की विचारधारा से मतलब है। जिस विचारधारा को लेकर के ये संगठन यहाँ तक खड़ा किया गया है, उस विचारधारा के खिलाफ कोई भी बात बोलता है, आप सब लोगों को उसको मुंह तोड़ जवाब देना, और ऐसे लोगों का आप सामाजिक बहिष्कार भी कीजिए जो आपके महापुरुषों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। किसी की नीति गलत हो सकती है, कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन बहनी जे मान्यवर कांसीराम फटलका कोट पहन के टूटी साइकिल पे चढ़ करके यहाँ तक हम लोगों को पहुंचाए, इतना मान सम्मान दिए, उसका तो कोई मोल हम अदा नहीं कर सकते ना। तो उस मिशन को ये संगठन मान्यवर कांशीराम का बनाया हुआ है, मान्यवर साहब के बनाए हुए संगठन को किसी भी कीमत पे हम लोगों को खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि ये सरकारें घूम घूम करके प्रचार आप लोगों के पास कर रही है, सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। हमन पगलाए सोचा था हिंदू है सब एक हो जाओ। अरे एक ऐसा हिंदू आ गए बेटा, हम तो आरक्षण चाहते हैं, लेकिन वो जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं कोई हिंदू है तो है, कोई मुसलमान तो नहीं है। जिसने हमारे कमर में झाड़ू और गले में मटका टांगा था वो कोई हिंदू ही तो था ना, कोई मुसलमान तो नहीं था। जिसने हमको पढ़ने से रोका वो कोई हिंदू ही तो था ना, कोई मुसलमान तो नहीं था ना बेटा। जिसने हमारे बेटे रोहित वेमुला को फांसी पे चढ़ने के लिए मजबूर किया कोई हिंदू ही तो था ना, कोई मुसलमान तो नहीं था ना। लेकिन ये सरकारें घूम घूम के प्रचार प्रसार करती है, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, सारे हिंदू एक हो जाओ। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की, कि बाबा साहब जब लंदन की गोलमेज सम्मेलन में दो वोट के अधिकार बहिनी के खातिर लड़त नाने, उस समय भी मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान नाम के दो मुसलमान भाइयों ने बाबा साहब को सपोर्ट किया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जब स्कूल खोलने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान भाई ने अपनी जमीन दी थी। फातिमा शेख नाम की जो उनकी बहन थी उस्मान शेख की, वो सावित्रीबाई फुले के साथ में पहली शिक्षिका हुई जो औरतों को शिक्षा देने के लिए बाहर निकली। बाबा साहब जब पानी के लिए तालाब सत्याग्रह कर रहे थे, उस सत्याग्रह को करने के लिए भी एक मुसलमान भाई ने ही अपनी जमीन दी। मान्यवर कांशीराम साहब यही देवरिया में जब भूखे प्यासे रह करके संगठन का काम कर रहे थे, आयातुल्लाह खान नाम के एक मुसलमान भाई ने जमीन दी थी। उनको दाल रोटी खिला करके उनको जिंदा रखा। मुसलमान हमारा दुश्मन कभी नहीं है। पढ़े लिखे आप लोग हो तो पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं कि अपने समाज को गुमराह करना। पढ़े लिखे होने का मतलब है अपने समाज को सही रास्ते पर दिखाना, सही रास्ते पर ले जाना। और ना मुसलमान हमारा दुश्मन है, न कभी था और न कभी रहेगा। हमारा दुश्मन बहनी भैया वो है जो पढ़े लिखे लोग हो। पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, ये सरकारी नौकरी पूरी तरीके से खत्म कर दे रही है। आरक्षण के ऊपर तमाम तरीके की नकेल कस रही है। आप सब लोग इस बात को जान लो कि पढ़ाई का शिक्षित व्यक्ति वो है जो अपने दुश्मन को पहचानता है, और हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं बल्कि वो है जिसने हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू टांगी। हमारा दुश्मन वो है जिसने हमारे बेटे रोहित वेमुला को फांसी पे चढ़ने के लिए मजबूर। बहनी हमन के दुश्मन वो है जो हमके बगई पहिरे पे मजबूर कर ले रहा। हमन के दुश्मन वो है जो हमके सावा कोदो खाए पे मजबूर कर ले रहा। हमन के दुश्मन वो है जो हमन के पढ़े से रोके की कोशिश कर। हमन के दुश्मन वो है जो हमारे सहारनपुर में 85 भाइयों का घर जला दिया, वो हमारा दुश्मन है। मुसलमान हमारा दुश्मन कदापि नहीं है। तो इसलिए अपने बुद्धि को खोलिए। हमारे समाज में इतनी सारी अत्याचार की घटनाएं हो रही है। सहारनपुर में 85 घर बहनी हमन के जला दिया गया, काहे के हमन बाबा साहेब के जयंती पे जुलूस निकाले के तन की कोशिश करत रही और ठाकुरों की बस्ती से होके जा रहा। यही कसूर था हमारा। उसके बदले में औरतों का हाथ पैर काट करके इसे बहा दिया गया। जो आज वहां लगी है ना, वो कभी भी आप तक आ सकती। हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह हमारी बेटियों के साथ में कितना गलत गलत काम हो रहा है। किस वजह से? सिर्फ इसीलिए कि हम सारे लोग बाबा साहब की कही हुई बात को नहीं मान रहे। हाथ में धागा बांध लेते हैं, गले में धागा बांध लेते हैं। आजकल चोटी कटवा के नया सिगुफा छोड़ दिया है सरकार ने।